जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आपकी गुरु माँ फिर से आ गई है आपके पास। 15 से लेकर के 21 जनवरी के बीच में क्या क्या आपके साथ होने वाला है, सब कुछ जानेंगे। इन 7 दिनों की भविष्यवाणी मैं आपको बताने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्ट। ये राशिफल आपको चंद्र राशि के अनुसार देखना है। मान लीजिए कोई चीज आपसे मैच नहीं कर रही है तो पहले तो अपनी सही राशि देखिए। जो जन्म कुंडली के हिसाब से चंद्र राशि होती है, मून साइन होता है, उस पर ये बिल्कुल एक्यूरेट बैठेगा। केवल ज्योतिष की गणना ही नहीं, मेरे प्रभु मेरे इष्ट भगवान श्री शनिदेव की कृपा से जो भी आभास मुझे आता है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और आप ही लोग कहते हैं गुरु माँ ये 100% सत्य होता है। मेरी टीम मुझे बता रही थी कि गुरु माँ कुछ लोगों के साथ ऐसा है कि अच्छी चीजें तो नहीं होती हैं, केवल बुरी बातें जो है वो उनसे मैच कर रही हैं। तो डेफिनेटली आप अपनी कुंडली उठा करके देखिए, कोई ऐसी दशा, कोई ऐसा गोचर का पीरियड, कोई ऐसी ग्रह की दशा चल रही है जिसकी वजह से जो अच्छे ग्रह का फल है वो आप तक नहीं पहुंच रहा है, तो उसका उपाय करना आपके लिए बहुत जरूरी है। किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से जरूर संपर्क करें। सदियों से एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष जो है ये राजा महाराजा अपने लिए यूज किया करते थे। भगवान की कृपा से फिर धीरे धीरे करके आम लोगों के लिए ये पॉपुलर हुई है। फिर भी जो लोग आज भी असमर्थ हैं कि ज्योतिष के परामर्श नहीं ले सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी की कंसल्टेशन नहीं लेते हैं, उनके लिए भगवान ने हमें आज्ञा की है, हमारे गुरुदेव ने हमें आज्ञा की है, हर गुरुवार हम निशुल्क दरबार लगाते हैं जिसमें आपकी जन्म कुंडली देखते हैं, चेहरा देख करके बताते हैं, जिसमें जो भी आपकी आने वाली समस्याएं हैं उसके बारे में आपको उपाय एडवाइस देते हैं। तो अगर आपके पास ऐसी कोई समस्या है तो बिना झिझक आप पटेल नगर नई दिल्ली में हमसे मुलाकात करने के लिए किसी भी गुरुवार आ सकते हैं। जो लोग आ नहीं सकते हैं, घर बैठे ही परामर्श लेना चाहते हैं, वो हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो बिल्कुल संस्था में योगदान देना चाहिए ताकि और लोगों को लाभ हो सके। जो हम फ्री के कार्य कर रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं लोगों की, वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। उसके लिए जो सामर्थ्यवान लोग हैं उनको आगे आना ही होगा। वृषभ राशि वालों, चलिए जानते हैं ये जो अगले 7 दिन है आपके लिए क्या लेकर के आएंगे। एक तो इसमें आप काफी हेल्थ कॉन्शियस होते दिखाई दे रहे हैं। खुद तो अपनी हेल्थ को बेटर करने के लिए आप कुछ कर तो रही हैं, चाहे आप वॉक पे जा रहे हैं या आप कंसीडर कर रहे हैं वॉक पे जाने का। कुछ लोग मुझे हेल्थ चेकअप्स कराते हुए भी नजर आ रहे हैं। अपनी फैमिली में आप किसी को डेंटल चेकअप के लिए लेके जा रहे हैं या खुद ही आप डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं। बच्चे अगर घर में है तो उनको कोई दांत का प्रॉब्लम हो सकता है, उनके लिए डेंटिस्ट को आप विजिट कर रहे हैं। कुछ सीनियर्स जो हैं वो अपने लिए नए दांत भी इस समय में लगा सकते हैं, डेंचर बनने को दे सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तो इस समय में जो है आपका मन हेल्दी रहने का, हेल्दी खाने का और अपने हेल्थ को बेटर करने का और साथ ही उन चीजों के एडवाइस करने का रहेगा। घर में भी आप कुछ लोगों के हेल्थ कॉन्शियस होते हुए आपके दिखाई दे रहे हैं। मतलब ओवरऑल जो है वो हेल्थ के पीछे ये 7 दिन जो है वो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं। और घर में बच्चे हैं तो उनकी हेल्थ अगर खराब चल रही थी किसी की, तो वो थोड़ी इंप्रूव होती हुई मुझे नजर आ रही है। एक स्पेसिफिक मैसेज किसी के लिए है, अगर आपका बच्चा जो है वो अभी छोटा है, खासकर बच्ची है, और वो कहीं इधर उधर चले जाते हैं या आस पड़ोस में बहुत ज्यादा खेलते हैं तो उनका ध्यान रखिए। किसी का नजर उनको लग सकता है या किसी तरीके का कोई बात उनको कोई कह सकता है जिससे वो बहुत ज्यादा रोने लग जाएगी, तो वो थोड़ा सा उसका ध्यान देने की आपको जरूरत है। बात करें अगर हम आपके लव एंड रिलेशनशिप की, तो इसके अंदर आप तो काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं, काफी हैप्पी फील कर रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर जो हैं जैसे आप उनके संपर्क में आएंगे, उनसे बात करेंगे, मिलेंगे जुलेंगे, तो वो आपको किसी ना किसी बात पे रुलाएंगे, फिर चुप भी कराएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा, मतलब आप अकेले हो तो बहुत खुश हो, पार्टनर के पास पहुंच रहे हो तो कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट्स होंगे या कोई ना कोई पार्टनर आपको ऐसी बात कह देंगे चुपते हुए जो आप रोने लग जाओगे। तो थोड़ा सा इमोशनल रिलेशनशिप को लेकर के समय हो सकता है, लेकिन वैसे आप ओवरऑल खुद में जब रहेंगे या अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचेंगे तो खुश रहेंगे। बात करें अगर हम फैमिली लाइफ की, हस्बैंड और वाइफ की, कुछ लोग किसी तरीके का जो मंगल सूत्र होता है या तो आप उसको रिपेयर करा रहे हैं या वो टूट जा रहा है या आप उसे कहीं रख के भूल जा रहे हैं, लेकिन मिल जाएगा अगर कहीं रख के भूल जा रहे हैं,
तो कुछ एक तो मंगलसूत्र से कंसर्न लग रहा है, किसी का मंगलसूत्र गिर भी रहा है और आपको डर लग रहा है कि अरे कुछ अनहोनी ना हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही आपके हाथ से छूट रहा है। तो एक तो मंगलसूत्र काफी लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। अगर मैरिज अभी हुआ नहीं है तो मैरिज के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। इन 7 दिनों में किसी तरीके का रिश्ता आ सकता है अगर आप सिंगल हैं तो, या कुछ लोगों की हो सकता है मैरिज ही इस टाइम पे हो रही हो, क्योंकि मंगलसूत्र मुझे बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। इस समय में अपनी फैमिली के साथ आप ऐसे किसी स्थान पे जा सकते हैं जहाँ बहुत ज्यादा पानी है या बहुत फाउंटेन्स है वहां पर, या कोई वाटर स्ट्रीम है, कोई ऐसी जगह पे कुछ लोग मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। माउंटेन्स भी हो सकते हैं वहां पे और पानी भी हो सकता है, ऐसा कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। मजा आ जाता है जब आपके कमेंट सुनती हूँ कि गुरुमा कैसे राशिफल आपका बिल्कुल सटीक होता है। पहले हम विश्वास नहीं करते थे, एस्ट्रोलॉजी का मजाक उड़ाते थे, और जब से देखा है, जाना है, परखा है कि इतना सटीक कोई बता सकता है, हमारा तो विश्वास ही बदल चुका है। ऐसे ही कुछ लोग के कमेंट्स पढ़ते हैं, फिर आगे का राशिफल सुनते हैं। गुरुमा, आपके दरबार में आपसे ठीक से मुलाकात नहीं हो पाती, जिस कारण मन का सवाल मन में ही रह गया था। 2 दिन पहले ही आप सपने में आई, आपने मुझे सुना और मेरे सवाल का जवाब भी दिया, मेरे पास भी बैठी। धन्यवाद गुरुमा। प्रणाम गुरुमा, आपका राशिफल काफी सटीक होता है। हम सिर्फ आप ही का राशिफल वीडियो देखते हैं। गुरुमा, आपने बोला था अपना कोई दूर जाएगा, आपकी बात सच हुई। मेरी सास तीर्थ यात्रा पे जा रही है। गुरुमा, आपकी बोली हुई हर बात बिल्कुल सही होती है। मैं बस आपकी वीडियो और आप पे विश्वास करती हूँ। गुरुमा, आप जो राशिफल बताते हो एकदम सही होता है। पिछली बार आप बोला था आपने कि मीटिंग में जाना पड़ेगा, काम को लेकर सम्मान मिलेगा, वो भी हुआ। प्रणाम गुरुमा, आप जो भी बोलती हैं सुनते रहे ऐसा लगता है। बहुत पॉजिटिव फील करती हूँ मैं आपकी बातें सुनकर। पिछली बार की बात सच हुई, सच में मेरे सामने 9 कुत्ते आए, 3-4 घर भी आ गए मेरे। गुरुमा प्रणाम, आपने सही बोला। मेरे घर में मेरी बेटी का पहला बर्थडे है, इसलिए मैं नए पर्दे ला रहा हूँ और मेरे पैर में बचपन की सफेद चोट है, उसमें बहुत खुजली हो रही है। गुरुमा, आपने सच कहा, मेरा गुलाब जड़ से सूख रहा है। मैं रोज उसे देख रही हूँ, सोच रही हूँ उसे निकाल ही दूं। जॉब की बात करें तो कुछ लोगों को अपने जॉब को लेकर के थोड़ा डर लग सकता है, थोड़ा डर रह सकता है इस समय में। एक तो काम का बर्डन बहुत ज्यादा रहेगा, ऊपर से कोई है व्यक्ति जिसकी वजह से मतलब आपको जॉब में जाने का मन नहीं करेगा। तो वो कोई आसपास का कोई ऐसा व्यक्ति है आपके ऑफिस में जिसकी आर्ग्यूमेंट हो रही है आपकी, या वो आपको गलत समझ रहा है या आपको टारगेट कर रहा है, मतलब कुछ प्रॉब्लम तो हो रहा है जिसकी वजह से ना आप थोड़ा सा, आपका मन नहीं है ऑफिस जाने का। काफी लोगों के लिए दिखाई दे रहा है थोड़ा सा भय, थोड़ी डर की स्थिति भी इस समय में बनी हुई है, और काम का बोझ तो है काफी आपके ऊपर जो है वो डाला ही जाएगा, उसकी वजह से भी कुछ लोग परेशान होंगे। बात करूं अगर आपका जॉब अभी नहीं हुआ है तो इस समय देखते हैं इन 7 दिनों में, अगर किसी भी तरीके से आपका कोई जॉब ऐसा है जहां पर मार्शल आर्ट्स, योगा, इस तरह की कोई फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व है तो वहां से कुछ लोगों को चांस मिल सकता है। अदरवाइज मुझे एक तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत फनी चीज है, आपका कोई इंटरव्यू होने वाला है और आपको इंटरव्यू ही भूल जा रहे हो, या सोते ही रह जा रहे हो, या लेट हो जा रहे हो। मतलब कुछ लोग मुझे जो है वो, जो अभी जिनका जॉब नहीं है, वो बहुत ज्यादा सोते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अभी आपको मतलब बहुत ज्यादा ना तो इंटरव्यू आ रहा है या फिर आप जा नहीं पा रहे हैं, कुछ तो है जहां मतलब आप घर पे ही ज्यादा टाइम स्पेंड करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं अगर हम बिजनेस की, तो इस समय में काफी सारे कस्टमर्स जो हैं वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। अगर आप कहीं जा भी रहे हैं तो वहां भी कई सारे लोग जो हैं वो आपकी तरफ आ सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं आप क्या करते हैं, मतलब कुछ तो स्पेशल, या तो किसी तरीके का कोई कैंपेन आप रन कर रहे हैं, या किसी के लिए ऐसा भी लग रहा है जैसे आप अपने किसी एम्प्लॉय को किसी तरीके का कोई टी शर्ट बनवा के दे रहे हैं, या सारे एम्प्लॉयज को टी शर्ट बना के दे रहे हैं, या किसी चीज पे ब्रांडिंग कर रहे हैं, कोई बैग है आपका, मतलब कुछ है जिसपे आप अपना मतलब लिख के, कीचेन वगैरह भी हो सकता है, किसी की डायरी हो सकती है, मतलब कुछ है जहां आप अपनी ब्रांडिंग करके सर्कुलेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से काफी लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं कि आप क्या करते हैं, तो वो चीज अच्छा है। सोशल मीडिया पे अगर कुछ करते हैं तो वहां भी कई सारे लोगों की नजर में इस समय में आप जरूर आएंगे। धन की बात करें तो धन अच्छा बना रहेगा। 2 तरह के खर्चे जो हैं वो आपके लिए बिजनेस में इस समय में खड़े रहेंगे इन 7 दिनों में, जिसमें से दोनों ही खर्चों को अभी आप इग्नोर करने की कोशिश करेंगे, उस पर रिएक्ट नहीं करेंगे, लेकिन वो 2 खर्चे आपको पता है आपके लिए हैं, आपको करने ही है।
बात करें अगर हेल्थ की, तो इस समय में थोड़ा कम खाइए। कुछ व्यक्ति मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे थोड़ा सा एक तो हेल्थ कॉन्शियस तो ऑफ कोर्स आप हो ही रहे हैं, लेकिन किसी पर्टिकुलर के लिए ऐसा है कि कहीं आप जा रहे हैं और वहां बहुत अच्छा खाना मिल रहा है, ट्रीट मिल रही है, और आप इतना खा जा रहे हैं कि जिसकी वजह से स्टमक आपका अपसेट हो जा रहा है। एक तो ये थोड़ा प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। दूसरा, कुछ लोगों को इस समय में घर से निकलने में बड़ी दिक्कत होगी, आपका घर से निकलने का मन नहीं करेगा, तो वो भी थोड़ा सा हो सकता है। अदरवाइज हेल्थ इशू ऐसा कोई मेजर नहीं है, थोड़ा बहुत गुस्से पे कंट्रोल आपको करने की जरूरत रह सकती है, या बीपी पे कंट्रोल करने की जरूरत रह सकती है, या अगर आपको खून की कोई कमी है तो उसको आपको ध्यान देने की जरूरत रह सकती है। ये 7 दिन आपके लिए बहुत अच्छे जाएं। भगवान जी आपके बुरे समय आपके साथ खड़े रहें, अच्छे समय में आपको खूब सारा आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसे में प्रार्थना करते हुए आशीर्वाद दे रही हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।